पैसा चाहे किसी को दे दो, लेकिन समय किसी को मत दो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है। कहते हैं ना कि जीना तो हर हाल में होगा, उसी तरीके से पढ़ना भी हर हाल में होगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता हैं। उनकी गरीबी, जो गरीबी आपने देखी है, जो आज देख रहे हैं, आप ही अपने परिवार की स्थिति चेंज कर सकते हो, बाहर का कोई नहीं आएगा। दुनिया में एक ही काम है जहां मन लगाना है, पढ़ाई, और वहीं पर मन नहीं लग रहा है, बाकी सब जगह मन लग रहा है। सोशल मीडिया की बात करूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी जगह रील स्क्रॉल कर रहे हैं और युवा भाइयों का ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम भी आ रहे हैं बहुत सारे भाइयों के, और अभी बोर्ड के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है, कैसे घर पे रह के पढ़ाई कर लें, क्योंकि घर पर पढ़ाई हो नहीं पाती है। आप लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि छोटा सा घर है, बहुत लोग छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब मैं कहूँ कि गाँव की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ बड़े घर नहीं है, गरीब फैमिली है, पुअर फैमिली है। तो कंबाइन लोग रहते हैं, वहाँ पर एक अलग सेल्फ स्टडी के लिए रूम नहीं होता है, लाइब्रेरी नहीं होती है, खाना भी वहीं बनता है, सोते भी वहीं हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं फिर भी वहीं बैठना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा शोर साउंड रहता है, कैसे पढ़ पाएँ। किचन की अलग आवाज़, ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ में, बहनों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। कोई रिश्तेदार आ जाए, जाओ खाना बना लो, जाओ चाय बना लो। कंबाइंड फैमिली है, शोर शराबा रहता है, बच्चों की गुमसुम चुमसुम पूरा दिन मस्ती रहती है, गलियों से आवाज़ आती रहती है। तो वहाँ पढ़ाई पर फोकस कैसे कर पाएँ, आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा, उस टाइम पे आपको ये ईयर प्लग्स आते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ लगा के। इनको जब आप प्रेस करोगे, रुई के जैसे होते हैं, कान में अंदर आप डाल लीजिए ऐसे, इस तरीके से। जब आप इनको छोड़ेंगे तो ये फूल जाएंगे, पूरा साउंड बंद कर देंगे कान का। तो शोर शराबे से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। 15 से 20 रुपए के आराम से मिल जाते हैं, किसी भी केमी शॉप पे आप देख लेंगे। कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान ये चीज़ उपयोग करता था। आपको पता है ना, जब आप बाहर रहते हो या फिर हॉस्टल में रह रहे हो या फिर रूम लेके रह रहे हो, तो दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं बाहर रहने पर भी। जब मैं 10th में था तो मैं किचन में बंद होकर पढ़ता था और इनका बहुत प्रयोग करता, तो मुझे इनने बहुत ज़्यादा हेल्प की पढ़ाई में। सेकंड चीज़, जब आपने ये चीज़ ढूंढ ली, अब आपको पढ़ने का स्थान ढूंढना है। घर में कोई शांत माहौल हो ऐसा कि जहां आपकी पढ़ाई हो पाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बहुत सारे घर के काम रहते हैं, बड़े भाई या फिर बहन या फिर माँ बाप हमें काम के लिए बोलते रहते हैं। तो आपको अपने घर में कोई शांत एरिया ढूंढ लेना, कॉर्नर वाला, इस साइड से दीवार हो, सामने से दीवार हो, मान लो इस साइड की खुली रहेगी या फिर मेरे पीछे की खुली रहेगी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ूंगा तो फोकस मेरा बुक्स की तरफ हो पाएगा। दीवार के पार में थोड़ी ना देख पाऊंगा, ना इधर देख पाऊंगा, ना छत की तरफ देख पाऊंगा, सब तरफ से बंद है। तो ऐसी एरिया बैठोगे आप कॉर्नर वाली में, वो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तीसरा प्रश्न आता है कि घर वाले बार बार काम के लिए बोल देते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाता है, खाना बना दो, चाय बना दो, बाज़ार चले जाओ, सब्जी ले आओ, दुकान चले जाओ, ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो। मना भी नहीं कर सकते, घर का काम है, करना पड़ेगा। आप ही हो करने वाले, ये भी है, कोई और भी नहीं है। तो उस टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, बड़े भाई बहन से आपको ये कह देना है कि जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ उस टाइम पे मुझे पढ़ लेने दिया करो, क्योंकि मेरा भविष्य है, मुझे कुछ करना है जीवन में, कुछ मुझे बन के दिखाना है। उसके बाद मैं आपके काम कर दिया करूँगा, मेरे पढ़ाई के समय पे मेरे को डिस्टर्ब ना करें। ऐसी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। घर वाले मान भी जाते हैं, ना आपको मना करेंगे, और अच्छे से आप उनके साथ में बात करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको चिड़चिड़ापन नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको झकझोर के किताबें नहीं पटकनी। देखो, कहते हैं ना कि जीना तो हर हाल में होगा, उसी तरीके से पढ़ना भी हर हाल में होगा, है ना। तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। अब कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, बैकग्राउंड लो है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। जैसे मान लो मैं बहुत सारे युवा भाइयों की बात करूं, बुक्स मांग के पढ़ते हैं, ख़रीदने के पैसे नहीं होते, फ़ोटो स्टेट करा के पढ़ते हैं, कॉलेज की फ़ीस टाइम से नहीं जाती, ट्यूशन की फ़ीस नहीं टाइम से जाती है, आर्थिक स्थिति है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, जो आपने सीखा और आप बड़े होते जा रहे हो, तो उसको आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के या फिर वो पढ़ा हुआ पढ़ा के आप अपने लिए कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हो। इससे आपकी पढ़ाई रिवीजन भी होगा और आपका माइंड डेवलप भी होगा, और फ्री की जगह आप उलझेंगे नहीं और उन चीज़ों से बचेंगे। घर में पैसे के लिए क्या हो रही है, फ़ीस के लिए क्या हो रही है, उसकी वजह से आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं या फिर बुक्स नहीं ले रहे हैं, आप मज़दूर बन के रह गए। आपका जीवन ये नहीं रहेगा। हर हाल में पढ़ना है, कुछ भी करके पढ़ना पड़े, चाहे ट्यूशन 6-6 घंटे पढ़ानी पड़े, चाहे 10-10 घंटे पढ़ानी पड़े, लेकिन पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं छोड़नी, क्योंकि यही एक आपके पास ऐसा शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है, जिससे आप अपना और अपने परिवार का
भविष्य बदल सकते हो। हर परिवार में एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरे परिवार का भविष्य चेंज करने का, उनके हालात, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी गरीबी चेंज करने का दम रखती है। और आप मोटिवेशन की बात करते हो, अगर आप अपने माँ बाप के बुरे दिनों से, बुरे संघर्ष से कुछ नहीं सीख पाए तो दुनिया में आपको कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता हैं। उनकी गरीबी, जो गरीबी आपने देखी है, जो आज देख रहे हैं, आप ही अपने परिवार की स्थिति चेंज कर सकते हो, बाहर का कोई नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने मोटिवेशन को कभी भी डाउन ना होने दें। बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिनके गोल्स बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनको जीवन में कुछ करना होता है, वो डिस्ट्रैक्ट तो कभी होते ही नहीं, क्योंकि यही उम्र है आपके पास 15 से 20 साल तक की, 25 साल की एज में यही पढ़ाई का दौर रहता है। और यही समय अगर आप निकल जाएगा तो वापस समय कभी वापस नहीं आएगा। मैं कहूँ कि मेरे से अगर 10 लाख रुपए ले लो और वापस मुझे समय दे दो, मुझे फिर से 12th में टॉप करना है, तो शायद वो समय वापस नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। मेरी मार्कशीट चेंज नहीं होंगे। एक बार जो नंबर फिक्स हो गए 10th 12th में, वो फिक्स हो गए, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। अभी समय है, अभी आप अपनी मार्कशीट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। अभी आपका समय है, आप अपनी परिस्थितियाँ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। समय निकलने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। पैसा वापस आ जाएगा, समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा लास्ट में, पैसा चाहे किसी को दे दो लेकिन समय किसी को मत दो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है। हिम्मत मत हारिए, हौसला बनाए रखिए। और आप बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए, तो नेगेटिव और डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। पढ़ने के लिए एक ही बहाना काफ़ी है, ना पढ़ने के लिए आपके पास 1000 बहाने होंगे। पढ़ने के लिए एक जिद, एक सपना, एक टारगेट, एक फोकस चाहिए, जो कि आपके अंदर है लेकिन आप बाहर नहीं ला पा रहे हो। लेके आइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए खुद को। पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं छोड़नी, यही आपका भविष्य चेंज करेगी। नमस्कार, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। पहली बार है चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।